हाय एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। होपफुली आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, मैं आपका 5-6 मिनट लेने वाली हूँ जिसमें आपको कुछ बातें बताऊंगी। आइए देखते हैं कि आज हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें जो आपको एडिशनल न्यूज़ के टाइप पे बताई जाती है, 5-6 मिनट आप दे सकते हैं, सुन सकते हैं बात को, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कुछ तो पॉइंट आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है और प्रिपेयर भी अच्छे से करना है। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर कि यहाँ पर क्या बात होने वाली है। आप सभी शालिनी क्लास के साथ बने हुए हैं। मैं हूँ शालिनी, शेयर करती हूँ यहाँ पर 1.5 सेकंड समझ की सारी क्लासेस आपके साथ। बहुत कुछ मैंने करवाया है, बहुत कुछ अभी थोड़ा बहुत जो करवाना भी है वो भी मैं आपको डेली करवा रही हूँ। आपको ध्यान से हर एक चीज़ को देखना है, समझना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताना है। जिसकी जो डिमांड हो रही है वही मैं आपको डेली फुलफिलमेंट कर रही हूँ कि सभी बच्चों के जो भी क्वेश्चंस टॉपिक फंस रहे हैं, जो आप मुझे बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में, वो मैं आपको डेली सबके लिए लेकर आ रही हूँ कि आपको नई चीज़ दूँ जो आपके एग्जाम के लिए आपकी हेल्पफुल, आपकी मदद करे। आइए बात करते हैं कि आज वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से इन तक बने रहिएगा, बातों को थोड़ा सा सुनिएगा, आपके लिए हेल्पफुल है। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है उस पर बात होने वाली है। स्क्रूटनी रिजल्ट पे हम बात करेंगे, दूसरी पॉइंट। तीसरा, ये जो डेट यहाँ पर देखने को मिल रही है वो क्या है। और एक डाउट जो सबके मन में बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है कि क्या डीलेट और सीटेट कहीं एक साथ ना फंस जाए। तो ये 3-4 पॉइंट है जिससे मैं आपको बात करने वाली हूँ। 2-2 मिनट आपका लूँगी और हर एक बात को आपको यहाँ पर क्लियर बताऊँगी ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल में क्या चीज़ें होने वाली हैं। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक एक पॉइंट से बात करना स्टार्ट करेंगे कि आपका जो प्रिपरेशन का टर्म था और जो टाइम इंटरवल था वो आपका लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका 6 मंथ का जो टाइम गोल था वो आपका पूरा कवर अप हो चुका है। अब आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये सबसे पहले तो दिक्कत है, हमारा जो रिजल्ट नहीं आ रहा है स्क्रूटनी का, उससे बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि उसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम लेट हो रहा है। क्योंकि अब तक हो जाना चाहिए था, आपका 15 दिन हुए हो जाना चाहिए था, लेकिन सब कुछ बहुत लेट हो रहा है। स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है उसकी एक डेट ये सुनने को मिल रही है कि इन्हीं 10 दिनों में 10 दिसंबर तक आपका जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट किसी भी कीमत पर निकाल दिया जाएगा। अदरवाइज जनवरी से चुनाव है, बहुत सारी चीज़ें और फंस जाएंगी। फिर यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा, तो काफ़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। इसीलिए उम्मीद के हिसाब से यही चीज़ है, क्योंकि जो प्रत्यावेतन का कार्यक्रम चल रहा था पहले वाले बच्चों का, उनका भी कुछ सोल्यूशन दे दिया गया है जिसकी वजह से उनको भी कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। वो बात की बात है, वो आपसे मतलब नहीं है। लेकिन उन्हीं की वजह से, लेट होने की वजह से पीएनपी, अब जहाँ तक उम्मीद यही है कि बात सुनने में ये आई कि आपका 10 दिसंबर के पहले ये दे देंगे। और जैसे आपका ये निकलेगा, क्योंकि अभी मुझे 7-8 बच्चों का कमेंट आया हुआ था रिसेंटली, कल की ही बाद में ये आया हुआ था। उन्होंने कहा कि मैम, उन लोगों ने कॉलेज में अपने बात की तो ये पता चला, कॉलेज की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया कि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म ही नहीं फिल किया गया। एक बात फ्रेंड्स और ध्यान रखिएगा कि आप जिन बच्चों ने अपने कॉलेज में एक बार पूछा भी नहीं है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर कि आपका फॉर्म भरा गया कि नहीं भरा गया, तो ये गलती मत करिए। अभी आपको पता है जैसे आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट निकलेगा ना, तो उससे बहुत सारे बच्चे पास होंगे या जो भी सिनेरियो रहेगा वो पता चलेगा। लेकिन इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये बात नहीं कंफर्म किए बाद में कि आपका फॉर्म भरा गया कि नहीं भरा गया, कॉलेज की तरफ से आपको कॉल आया नहीं आया। तो वो फ्रेंड्स अभी एक बार पोर्टल ऑल ऑन होगा, आपके जो फॉर्म भरने की साइट है उसका पोर्टल एक बार फिर से खोला जाएगा। क्योंकि ये होता है हर बार, करेक्शन के लिए कभी कभी खुलता था लेकिन अब करेक्शन के लिए बंद हो गया। अब आपको एक बार और खुलेगा क्योंकि अभी स्क्रूटनी का रिजल्ट अटका हुआ है। ये स्क्रूटनी का रिजल्ट जिस दिन आएगा इसके दूसरे दिन से, एक ये कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन के लिए एक बार पोर्टल फिर खोला जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो स्क्रूटनी के बाद वाले, उनका भी देखा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे का फॉर्म नहीं भरा गया है वो बच्चे अपने कॉलेज में एक बार ज़रूर पूछ लें कि फॉर्म भरे या नहीं भरे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि नाम, नंबर और माता पिता का नाम, एड्रेस, बहुत सारी गलतियां होती है तो उसका करेक्शन भी इसी के द्वारा कर दिया जाता है। तो इसलिए एक बार आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो जो डेट है रिजल्ट आने की स्क्रूटनी की, वो 10 दिसंबर 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में कभी भी एनी कीमत किसी भी एनी मतलब निकाल सकते हैं। कोई मतलब ये है कि अब अगर करेंगे तो बहुत लेट होने वाली है, ऐसा होगा नहीं, आ जाएगा किसी भी के एनी हाउ आपका आने वाला है। ठीक है, 10 दिसंबर के बाद जब ये चीज़ रिलीज होगी तो ये मान के चलिए कि जो डेट है ना, जैसे ये आपका वैसे जो भी होना है ना वो आपका तुरंत होगा फटाफट। जैसे कि दिसंबर का लास्ट में एक डेट आ रही है, वही 25 दिसंबर को तो छुट्टी हो जाती है पहली बात तो ये उम्मीद के हिसाब से ये देखा जा रहा है कि ऐसी एक डेट को बनाते हैं जिसमें शायद आपको एक दिन की छुट्टी भी मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, या तो आपकी जो डेट पड़ने वाली है वो आपकी 25 के बाद बनेगी। ये बात ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान से रख के चलिए
कि दिसंबर के लास्ट में हर कीमत पर जब ये होने की बात चल रही है, अगर ये 10 को आपका रिजल्ट इसका स्क्रूटनी का दे दिए तो आपको 2 दिन में आपको, या हो सकता है कि इसके पहले ही डेट निकल जाए उसके बाद रिजल्ट आए, इसका भी चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 10 दिन पहले तो ये या 1 हफ्ते पहले तो डेट हर कीमत पर देंगे ही देंगे। इसीलिए आप 21 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक अपनी डेट एग्ज़ाम की मान के चलिए। इसके बीच में आपको तीन दिन रहेगा, टोटल 10 दिन रहे हैं लगभग, 3 दिन पेपर आपका होना है। तो डेट आप 21 से लेके 30 तक मान के चलिए कि किसी भी कीमत पर पीएनपी आपको एग्ज़ाम करवा लेगी। बहुत लेट हो जाएगा, फिर थर्ड सेमेस्टर उतना लेट होगा, उतना ही फोर्थ लेट होगा। इसीलिए अब इनका जो फोर्थ वालों का है, फोर्थ टीलेट फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का, सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का, सभी का साथ में एग्ज़ाम होगा। तो आपकी जो डेट है वो आपकी 21 से लेके 30 में है, ठीक है। फोर्थ वालों का भी और सेकंड वालों का भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपके डेट का एजम्पशन जो दिक्कत कर रहा था वो क्लियर है। अभी आपके पास 10 से 15 दिन समय और है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, पढ़िए, समय आपके पास है, रिवाइज करिए। एक दिक्कत और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फंस रही थी, आप लोग पूछ रहे थे कि क्या कभी ऐसा ना हो जाए कि ये डीएलएड और सीटेट एक साथ हो जाए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं पॉसिबल है, ये एक साथ नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है दोनों डेट एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि सारे बच्चों ने भरा हुआ है। अब तो वैसे जब नियम आ गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी बच्चे भर सकते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ पॉसिबल किसी भी कीमत पर नहीं होगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने से काफ़ी दिक्कत देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पीएनपी इसको करवाती है। डीएलएड के पेपर को जब पीएनपी करवाती है, एससीईआरटी की तरफ से ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट का टाइम अप और इनकी गवर्नमेंट, ये सीबीएसई करवाती है। सीटेट का पेपर सीबीएसई करवाता है, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीबीएसई सीटेट को भी ये बात पता है, जो ये सीबीएसई करवाती है उसको भी बात पता है कि डीएलएड और बीएड वाले बच्चे ही इसको देते हैं। तो ये बात जब इन्होंने रूल लागू कर दिया है, रूल जब एप्लीकेशन हो गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, सेकंड वाले सब लोग मिलके भर सकते हैं, तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी दोनों डेट एक साथ पड़ जाए। इसीलिए आप एकदम निश्चिंत हो सके, आराम से अपनी पढ़ाई करिए। एक बात थोड़ा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अभी आपका एग्जाम है तो थोड़ा डीलेट पे फोकस करिए इन कंपैरिजन टू आप सीटेट एग्जाम, क्योंकि अभी इसको एक बार को करने का आपको मौका जून में फिर मिल जाएगा, तो वो आप निकाल लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका ये जैसा आपका प्रिपरेशन हो, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आप सीटेट पर टाइम दीजिएगा, क्योंकि डीलेट निकालना ज़रूरी है। डिग्री पहले ले लो, जो सर्टिफिकेट है वो पहले गेन कर लो, ये एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो, निकाल लोगे। अभी यूपी टेट भी आएगा तो वो भी ऑप्शन रहेगा सीटेट में बैठने के लिए, ठीक है। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के चक्कर में अपना बेसिक कोर्स ही ख़राब कर दें, बैक लग जाए, दिक्कत हो जाए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आपको बतानी थी। मैंने क्या बताया, 10 दिसंबर तक आपके 1 से लेकर 10 तक की ये डेट बताई है, और दूसरा मैंने आपको एग्जाम का ये बताया है कि 21 से लेकर 30 के अंदर आपका पेपर हर कीमत पर हो जाएगा। तो यही बात मुझे आपको बतानी थी, ये दोनों क्लैश नहीं होगा। अब आपको ये ऐसे जो भी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं वो अब तभी मिलेंगे जिस दिन आपका ये पेपर नोटिस निकलेगा, और या तो आपको जो है नोटिफिकेशन समथिंग कुछ भी आएगा जो सही बात बताई जाएगी। अभी पूरा फिलहाल के यही एक एजम्पशन के साथ बातें कही जा सकती है कि दिसंबर एंड तक हर कीमत पर पेपर कंडक्ट कर लेंगे, लेट नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लेट और होता है कि 15 दिन का टाइम इंटरवल देते हैं, तो हो सकता है कि जनवरी की फर्स्ट वीक में भी ले सकते हैं। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि जनवरी तक पहुंचाएंगे ये, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी, दिसंबर तक ही पूरा कवर अप कर लेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा। ये रही वीडियो जो मैंने आपको थोड़ी सी बताई है, कुछ बातें आपको शेयर की। फ्रेंड्स होपफुली थोड़ा सा यूजफुल रहा होगा, कुछ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो आपको अपनी तैयारी करनी है बेस्ट से बेस्ट। अब की बार आपको 90+ हर बच्चे को लेकर, जो 89 पे अटक गए हैं, जो 88 पे अटक गए हैं, उनका थोड़ा सा है तो वो और मेहनत करें, ताकि अब की बार 90+ का गोल एकदम अचीव करके अपना काम बढ़िया से कर सके। चलिए फ्रेंड्स, फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो अगर फ्रेंड्स बात सही लगी जेन्युइनली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आप आइए, क्लास आपकी चल रही है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। जो नोटिफिकेशन वगैरह आता है उसका पूरा PDF मैं आपको देती हूँ, ऑफिशियल लेटर आपको शेयर करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ, यहाँ पर भी टेलीग्राम पर भी। तो दोनों जगह आप कनेक्टेड रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मिलते हैं फिर इस तरह बहुत सारी नई अपडेट, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड, टेक केयर।